देखिए बहुपद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ है। देखिए क्या कर रहा, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। तो आप लोग हम पढ़ाए थे बहुपद, जब पढ़ाए थे तो डिफिनेशन सबका हम लिखा दिए थे। ये घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। ये इससे आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कर रहा दूसरा में, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? जिसका अधिकतम घात कितना? 3 हो। तो इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 4 है, इसका अधिकतम घात 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। इसका व्यापक रूप देखिए इस रूप में होता है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, बहुपद x² - 4x प्लस 1 के शून्य का योग होगा। तो शून्य का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/c। तो -b ये हो गया, तो माइनस 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 में -b, तो प्लस में जाएगा 4/, ये हमारा कितना? 1। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। नीचे कुछ नहीं तो वैसे भी 1 रहता है, बी आंसर हो जाएगा मेरा। 4 में देखिए कर ले बहुपद ये 4x² - 4x प्लस 1 के शून्य का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c हमारा कितना है? 1, ये हमारा कितना है? 4। तो 1/, कितना हो जाएगा? 4। जो ऑप्शन का इसमें है, सी में है। देखिए इसमें कह रहा है 5वां में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद का शर्त क्या बताए थे कि चर मान का घात रूट में नहीं होता है, चर मान का घात पॉजिटिव होता है, चर मान का घात नेगेटिव नहीं होता, चर मान का घात बटम नहीं होता। और यहाँ पर देखिए ये रूट तो है, लेकिन चर मान का घात ई न, चर मान हो गया, इसका घात कौन? ई है, तो ई रूट में नहीं है, इसलिए बहुपद है। चर मान का घात बोला है कि रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी देखिए बहुपद है। ये देखिए बहुपद ये नहीं है, क्योंकि चर मान का कितना है? घात है, और इसके ऊपर देखो बट्टा ही हो गया, तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा। तो इसलिए आंसर हमारा कौन होगा? सी। ये भी देखिए बहुपद है ही, चार मान का घात है, सिर्फ रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, चार मान का घात पॉजिटिव होता है। देखिए इसमें कर रहा कौन? रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद मतलब इसका अधिकतम घात 1 हो। तो देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 3 है, लेकिन इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका अधिकतम घात 1 है। तो रैखिक बहुपद का लगा ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 7वां का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो -7 है, y² प्लस √2 है, 3 से इतना है, इतना है। इसमें कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद का शर्त तो बताइए कि क्या क्या होता है। बहुपद का घात क्या होता है? रूट में नहीं होता है, चर मान का घात रूट में नहीं होता है, चर मान का घात पॉजिटिव होता है, चर मान का घात बटा में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में चर मान का घात क्या है? रूट में कुछ नहीं था, तो 1 है, इसका घात ही पूरा पर रूट है, तो क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स x² - 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, और c हमारा कौन हो गया? ये हो गया 5, और ये हमारा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा मेरा। 9 नंबर क्वेश्चन देख कर रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को हम टॉपिक में पॉइंट में लिखाए थे कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2। रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1। त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है? 3। ये सब हम लिखा चुके हैं, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यदि द्विघात बहुपद इतना 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 का अल्फा प्लस बीटा का मानते हैं, तो जान ही रहे हैं कि अल्फा प्लस -b/, कितना होता है? ए। तो -b, तो -b हो जाएगा मेरा -3, और ए तो ए 2 हो जाएगा, तो 3/2 डायरेक्ट डी आंसर हो जाएगा मेरा। देखिए 11 नंबर में क्या करा, यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद इतना x² - 5 प्लस 7 के शून्य को, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/, क्या है? अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको एलसीएम कीजिएगा, तो हो जाएगा हमारा
अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। आप लोग को पता होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। हमारा माइनस बी कितना है, -5, और माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस ए, हमारा कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। और सी हमारा कितना है 7, ये हमारा कितना 1। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको कितना आ गया 5, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया हमको 7। तो यहाँ पुट कर देते हैं 5/7, यानी मेरा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हमारा कितना हो गया 5/7, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x² + 3x + 1 x² + 3x + 1 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा पावर -1 प्लस बीटा पावर माइनस का मान होगा। यही क्वेश्चन हमारा है। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा पावर -1 और बीटा पावर -1, इसका मान निकाले कर रहा था। इसको हल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर जब किसी माइनस बन रहा है पावर तो बटा में होता है, तो इसको हम बटा में कर देते हैं, इसको भी 1/बीटा कर देते हैं। यानी जैसे 2 का पावर -1 रहेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, 1/2। तो वही चीज़ हम यहाँ किया, एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। और शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो -b हमारा कितना 3 हो जाएगा, ए तो कुछ नहीं, 1 है तो 1 दीजिए या तो नहीं दीजिए, नीचे बट्टा तो बटा दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो c हमारा कितना है 1, ए हमारा 1 नहीं तो दीजिए या नहीं दीजिए, यानी हमारा कितना हो गया, इसका मान हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन किस ऑप्शन में है, सी में है।